हारून कुछ बताए बगैर क्यों चला गया? लेकिन मुझे तो वो बता कर गया है। उसकी आदत है, जरूरतमंदों को खाना तकसीम करता है। क्या थोड़ी देर में वापस आ जाएगा? इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, देर भी हो सकती है उसे। इंतजार मत करो। नो, मेरे पास बहुत वक्त है। I'll wait। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो ठीक लगे। लेकिन मैं तुम्हें ये मशवरा तो बिल्कुल नहीं दूंगी कि यहाँ देर रात तक रुको। वो किस लिए? अरे यहाँ चोरी भी होती है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मेरा सामान छीन गया था। क्या वाकई? ऐसा ही है। अल्लाह सलामत रखे हारून को, उसी ने बचाया था मुझे। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी खुशकिस्मत हो सकती हो। मैं हारून को कॉल कर लेती हूँ, फिर पूछ लेती हूँ कि आएगा भी या नहीं। हाँ, करो करो। वो फोन नहीं उठा रहा। अब क्या करूंगी मैं? अगर वो नहीं आए तो चली जाऊंगी मैं फिर। हाँ, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए यहाँ। शाम बखैर। हारून, खुश आमदीद। सही वक्त पर आए हो बिल्कुल। निकलने वाली थी मैं तो। वाकई कुछ ज्यादा ही सही वक्त पर आए हो तुम हारून। कुछ कहा स्वीटहार्ट? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कितना मजेदार केक है वाकई। मुझे भी बहुत पसंद आया। यार तुम्हें तो भूख लगी थी, फिर तुम अचानक से गायब हो गए। कितना मजेदार केक है, पता है? अरे आ गया बस। शौकत ने मुझे बातों में लगा लिया था, मैं लॉन में था। यार तुम्हें पता है कि बाबा कहाँ है मेरे? वो तो थोड़ी देर पहले यहीं थे। जिहान, क्या तुमने बाबा को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। शायद ज्यादा खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही होगी, इसीलिए अपने कमरे में चले गए। ये अपने ससुर से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत। मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। मैं भी अम्मी। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पैदा हुई हूँ मैं, क्योंकि आपके साथ मैंने पहली बार बर्थडे मनाई है। आज हमने पहली बार साथ नहीं मनाई। तुम्हारे बाबा, जब तक उन्होंने तुम्हें मुझसे नहीं छीना था, हम हमेशा हर सालगिरह साथ मनाते थे। वाकई में? तुम्हें यकीनन याद नहीं होगा, बहुत छोटी थी तुम। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक बनाती थी और घर को भी खूब अच्छी तरह सजाया करती थी। मोमबत्ती भी चलाती थी, और वो भी सिर्फ एक। तुम उस मोमबत्ती को बड़े जोश से बुझाया करती थी और फिर मेरे गले लग जाया करती थी। उस एक मोमबत्ती की तरह सब कुछ पिघलकर खत्म हो गया, तबाह हो गया। मैंने कई साल अकेले गुजारा है दिन, रोते हुए भी, खुद पे गुस्सा करते हुए भी, बहुत तकलीफ में। मुझे इतना दर्द होता था कि मैं उसके खत्म होने की दुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं सांस नहीं ले पा रही। मगर अब मैं नहीं चाहती कि ये कभी खत्म हो, क्योंकि अब से हम हमेशा एक साथ मनाएंगे इस दिन को, इंशाल्लाह। हर साल मैं इस दिन का बेचैनी और बेसब्री से इंतजार करूंगी। मेरी जान। अम्मी,
जान। आता हूँ पापा। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है। अम्मी मेरे बचपन की कुछ बातें याद कर रही थी बस। तुम ठीक हो ना? भाई, क्या बर्थडे गर्ल को डांस का नहीं कहेंगे? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? खुशी से करूंगी मैं। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, बस सोच रही हो तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छी एक्टिंग करते हो। अच्छा, वाकई में? अब ये एक्टिंग कहाँ से आ गई? यही देख लो, जब से तुम सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे मुझे तो जाहिर भी नहीं होने दिया। मुझे बिल्कुल शक नहीं हुआ। ये सब मैंने अदाकारी में नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में किया। सरप्राइज के लम्हे में तुम्हारी हैरत और खुशी से चमकती आंखें देखना मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ये तुम्हारी पहली सालगिरह है जो हमने साथ में मनाई है, लेकिन ये आखिरी नहीं होगी। हर बार पहले से कहीं ज्यादा जोशो खरोश से। पहले हमारे बच्चे, फिर हमारे पोते पोतियां, हम सब एक साथ मनाएंगे। हम भी डांस करें क्या?
चलो आगे बढ़ो हसन आगा, तुम आज तक कभी भी नाकाम नहीं हुए। अरे नहीं नहीं, लाइट जलाना ठीक नहीं। कहां रखा है खत? आखिर कहां रखा है? यहां पर भी नहीं है। अरे हाँ, शायद यही है। कोई आ रहा है शायद। सारे गिफ्ट यहीं रखे हैं ना? अरे यहाँ रखे हैं। आखिर इन दोनों का इस कमरे में काम ही क्या है? हाँ वही तो मैं बोलूंगी, पता नहीं किसने इन्हें यहाँ रखा है। देखो तो कितने खूबसूरत है ना फरात। कौन जानता है कि इनके अंदर क्या है। तुम्हें ये पसंद आई क्या? बहुत ज्यादा। बचपन में मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी भी सालगिरह मनाई जाए, लेकिन नहीं मनाई गई। तुम तो जानते हो कि इस घर में ये सब चीजें मना थी। मैं सब जानता हूं, लेकिन अब मना नहीं है। अब से इस घर में हमेशा अच्छी चीजें होंगी। हम इस साल तुम्हारी सालगिरह भी मनाएंगे। तुम देखना वो सबसे खूबसूरत होगी, इतनी कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह। चलो अब इन्हें ले चलते हैं। भाभी को मिलकर सबने गिफ्ट्स भी देने हैं। ठीक है। नहीं नहीं, मुझे इस खत को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां किसी को दिखाई ना दे, वरना जवाहिर के साथ मेरा झगड़ा हो जाएगा। हारून क्या करें फिर? काम खत्म हो गया तो चलते हैं। चलते हैं, लेकिन मुझे कुछ खाना है। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख से बुरा हाल है मेरा। तुम चाहो तो चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ। ओह नो, तुम खाना खा लो, इंतजार कर लूंगी। तुम भी मेरे साथ खा लो खाना। दोपहर का बचा हुआ भेड़ का गोश्त है और मटर की सब्जी भी। हम दोनों के पेट भर के खाने के लिए काफी है। वो तो इतनी नहीं है कि तुम दोनों खा सको, बल्कि हुरिया खाला बीमार थी तो उनके बेटे आए थे और वो सारी लेकर चले गए। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा किया उन्होंने। मैं अपने लिए कुछ बना लूंगा, कोई मसला नहीं। अरे बकवास मत करो, पूरा दिन काम किया है। मैं भी 2 मिनट में तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे जहमत मत करो, तुम्हारा शुक्रिया। कैसी जहमत। हाँ, खुशी होगी मुझे बहुत। अब कुकीज के बाद मेरा खाना भी चख लो तुम। क्या पता मुझे भी यहाँ जॉब मिल जाए। हाँ जाहिर है, बस एक तुम्हारी ही कमी थी यहाँ। क्या कहा तुमने यास्मीन? मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें खाना बनाना है ना तो ठीक है, जाओ जाकर अभी बनाना शुरू करो ताकि सुबह तक हारून को खाना मिल जाए। फिक्र मत करो, मुझे आदत है। मैं किचन में जाती हूँ फिर। ठीक है। हाँ जाओ जाओ। भाई भाभी कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान, और पार्टी की अरेंजमेंट तो बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं 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 बरहान, सब कुछ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अच्छा किया आप आ गए भाई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। काश के यास्मीन और हारून भी आ जाते। गुल बुलाने वाली थी उन्हें भी। नहीं, दरअसल रेस्टोरेंट में काम ज्यादा था तो उन लोगों को वहीं रुकना पड़ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा प्यार और सलाम भेजा है आपको।
शुक्रिया उनका। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी जल्द दिलान के साथ आपके रेस्टोरेंट आऊंगा। अरे आप दोनों जरूर आइएगा, अच्छा लगेगा हमें। हाँ हाँ बिल्कुल, और जब भी आना बताकर आना ताकि हम भी कुछ तैयारियां कर सके, ठीक है? हमें इत्तिला जरूर दीजिएगा, मोजे भी उस वक्त तक बन जाएंगे। कैसे मोजे? जब बच्चे के लिए मोजे बुन रही थी तब मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए भी बुन दिए। सोचा बहन भाई मिलके पहनेंगे, दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। मेरी प्यारी भाभी, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। हम जरा अहमद चाचा से मिल लें, आपको कोई जरूरत हो तो बताइएगा। ठीक है, मिलकर आती हूँ। ठीक है। हाय मेरी जान। अहमद चाचा कैसे हैं आप? कुछ चाहिए आपको? नहीं बारहान बेटा, आपकी सेहत और भलाई के अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। शुक्रिया अहमद चाचा। अच्छा हुआ आप आए, हमारी दावत कबूल की, इज्जत बख्शने के लिए शुक्रिया। असल में मैं आपकी दावत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी खुशी में और मुसरत में शरीक किया। ये क्या बात हुई अहमद चाचा? आप अलग नहीं, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। बिल्कुल, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हाँ बिल्कुल। अल्लाह राजी हो बेटी। कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन जिंदगी में अपने प्यारों को अपनी कदर दिखाने के मौके नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि इंसान दूसरों को जितनी अहमियत देता है उतना ही कीमती होता है, खास तौर पर जब आप अपने उस प्यारे शख्स को अहमियत देते हैं जो आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ा होता है, आपकी हिमायत करता है, आपका हाथ थामता है। आपकी बदकिस्मती के तूफान में तो ये इंसान को और भी बुलंद करता है, उसे और भी खुश करता है, मुतमईन करता है। अगर आप एक दूसरे के लिए जो अहम है उसकी कदर करना जानते हैं तो आपका प्यार भी एक दूसरे के लिए बढ़ेगा और भी गहरा होगा, और ये आपकी अहमियत में भी इजाफा करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि इंसान की आंख जो कुछ देखती है उसकी कदर उतनी ही ज्यादा होती है। अल्लाह करे कि तुम दोनों की आंखें हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छाई देखें इंशाअल्लाह। तुम दोनों की खुशी हमेशा कायम रहे बच्चों। आमीन। यास्मीन, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम चली जाओ ना। हाँ खत्म तो हो गया, खैर तो है। अब से मुझे ये तुम बताओगी कि कब जाना है और कब नहीं? नहीं स्वीटहार्ट, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ। यानी पूरा दिन काम किया है, तुम थक गई होगी, घर जाकर आराम कर लो। मैं तो हूँ ही यहाँ पर। हरकतें देखो जरा, ऐसे बोल रही है जैसे बॉस की बीवी हो। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। नहीं, जाना है मुझे। अगर मैं यहाँ और रुकी तो आप दोनों को जहमत होगी, तो मेरा जाना ही बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने आज भी कुछ ठीक से नहीं खाया था। हाँ ऐसा ही है, मगर मगर कुछ नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। अच्छा भाई ठीक है, तो मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, उसे करने दो, वो कर लेगी। उसने कुकी से शुरू किया और खाने पर खत्म कर रही है। तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं भी थोड़ा काम निपटा लूं। मालूम है ना, महीने का एंड चल रहा है, सबकी बिलिंग होनी चाहिए। मैं देखता हूँ वो सब। ठीक है, तो मैं जाकर रोटी का बंदोबस्त करती हूँ। फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, मैं जाकर ले आती हूँ। आती हूँ थोड़ी देर में।
तो क्या हम तोहफों की रस्म शुरू करें? भाभी भी आ गई हैं, क्या कहते हैं सब? अच्छा रहेगा, चलो शुरू करते हैं। आप सबने क्यों तकलीफ की? सबकी क्या जरूरत थी? सालगिरह बगैर तोहफे की नहीं होती। मैं अपना तोहफा भूल गया था, वही लेने गया था। तोहफों की शुरुआत में अपनी बहू को सबसे पहले तोहफा देकर करना चाहता हूं। ये पकड़ना बेटे, अपने हाथों से बनाया है। कबूतर मेरी बेटी और पोते के लिए। ये सच में आपने बनाया है? जितना मुझसे हो सका। कबूतर का मतलब अमन है। मेरा पोता तो अपनी खबर के साथ ही घर में अमन ले आया है। इत्तेहाद और यकजहती की अलामत बन गया है, इसलिए मैंने ये बनाया है। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये मेरे पोते की माँ के लिए है। बहुत शुक्रिया आपका। ये इतना खूबसूरत है कि मैं इन दोनों चीजों को हमेशा संभाल कर रखूंगी। अच्छे नसीब तुम्हारा मुकद्दर बने। ये मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा। जब तुम अपने बच्चे को गोद में लोगी तो खूब सारी तस्वीरें खींचना उसकी और यादें जमा करना। यकीन नहीं आ रहा, ये तो मेरी तस्वीर है। अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। इधर आओ मेरी जान। ये मेरी तरफ से मेरी बहू के लिए है। ये तुम अपने होने वाले बच्चे और अपने शौहर के साथ अच्छे दिनों में पहनना इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, ये बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हारी कदर आपा की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। अरे वाह कदर आपा, ये तो बहुत प्यारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया कदर आपा। ये हमारी तरफ से है। तुमने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। तुम गिफ्ट खोलो, तुम्हें पसंद आएगा।
माँ और बेबी की डायरी कितनी अच्छी है, देखो बारान। मुझे पसंद आई, बहुत शुक्रिया। तुम दोनों का शुक्रिया। बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मेरा मकसद तुम सबको हंसाना था और कुछ नहीं। इसे संभाल के रखना। ये बहुत मुश्किल से ढूंढा था मैंने तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। तुमसे यही तवक्को थी। शाबाश। जहान कारवे, क्या तुमने अपनी भाभी के लिए कोई तोहफा नहीं लिया? क्या बात है? जिहान की गिफ्ट की जरूरत नहीं, इसने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब जाहिर है मेरा तोहफा थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं ला नहीं सका। जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर बड़ा है। अच्छा, दिखाओ फिर। मैंने सोचा कि भाभी के लिए सबसे अहम चीज क्या है। फिर मुझे समझ आया कि उन्हें सबसे ज्यादा खुश करने वाली चीज उनका अपने खानदान के साथ होना है। इसलिए मैंने भाई के लिए, भाभी के लिए, फराद भाई और गुल के लिए समर हाउस में, जहां हम सब अच्छा वक्त गुजारेंगे, 2 दिन की छुट्टी का एक प्रोग्राम बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तोहफा पसंद आया होगा। शाबाश मेरे शेर। तुमने बहुत अच्छा सोचा। वाह मेरे भाई, सबसे अच्छा तोहफा तो तुमने दिया है मेरे शेर। वैसे आपने क्या सोचा था? मेरी बहन, मैं भी कुछ लाया हूं, अगर तुम कबूल करो। ये कैसी बात है भाई? क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए बचपन में लिया था, मगर तुम्हें कलर करने का मौका नहीं मिला था। मालूम है, मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारा प्यारा सा बच्चा इस दुनिया में आए तो तुम्हारी तरह नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कलर कर सके। भाई, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सालगिरह मुबारक हो।
तुम्हारे चाचा अहमद की तरफ से। आपने क्यों तकलीफ की अहमद चाचा? कैसी तकलीफ बेटी? ये मेरे सराहने की किताब है। जब भी मुझे जरूरत महसूस होती है और जब भी मेरा दिल तंग होता है, मैं इसे खोलकर बार बार पढ़ता हूँ। ये मुझे रास्ता दिखाती है, रोशनी बनती है। ये तुम्हारे रास्ते में भी रोशनी बने मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया, ये गिफ्ट मुझे सच में बहुत पसंद आया। हाँ तो अब मेरी बारी है। लेकिन ये तो हमारे बेबी के साथ एक नई जिंदगी बनाने के लिए, जहां हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे। नई जगह, नया घर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मनाओ तुम लोग खुशियां, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। इस घर में कोई भी नहीं मुस्कुरा पाएगा। एक बार फिर से आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आज मैंने जाना कि इंसान की खुशी का तयन इससे नहीं होता कि वो कब पैदा हुआ है, बल्कि इस बात से होता है कि पैदा होने के बाद वो अपने प्यारों के साथ हो। जैसा कि आज मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि हम आज एक साथ हैं। हाँ तो बताओ कैसा चल रहा है सब? बहुत खूब, शानदार डिनर बना है। चलो देखते हैं। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए मेरी? सलाद वगैरह बना दूं मैं? अरे नहीं, सब संभाल लिया है मैंने। तुम चाहो तो प्लेट्स ले जाओ बस। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अच्छा हो गया ये काम तो। हारून के साथ अकेले वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाए। यहां ठीक रहेगा। नहीं,
ठीक रहेगा। उसके बाद भी अगर ये बरहान को ना दिखा तो उसकी आंखों का भी कोई फायदा नहीं। खैर, अब देखते हैं कि माहौल में किस तरह गड़बड़ होती है। चलो देखो तो खाना तैयार हो गया है, जल्दी से खाना शुरू करते हैं। अरे क्या खुशबू आ रही है, लग तो बहुत अच्छा रहा है। वो एक और प्लेट किसके लिए? हाँ, रोटियां भी आ गई। हाँ, तुम तो जाने वाली थी ना? नहीं, ये जा रही थी लेकिन मैंने इसे रोका। हम सब मिलकर एक अच्छा सा खाना खाते हैं। तो आ जाए खवातीन, खाना ठंडा हो जाएगा। आ जाओ यास्मीन, तुम भी आ जाओ। हाँ, तुम लोग बैठो, मैं जरा रोटियां प्लेट में रख कर लाती हूँ। बस 2 मिनट। ये किताब शायद तुम्हारे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल है। ये किताब मेरे लिए सबसे बढ़कर है बारान। मैंने बचपन में स्कूल से वापसी पर स्टेशनरी की दुकान पर इस किताब को पसंद किया था। भाई मेरे साथ थे लेकिन पैसे नहीं थे, हम खरीद ना सके। मेरे दिल में रह गया। फिर भाई और मैंने 1 हफ्ते बाजार में पानी बेचकर पैसे कमाए। उन्होंने उन पैसों से मुझे ये किताब खरीद कर दी। जैसे ही मैं रंगने वाली थी, हनीफा अम्मी यानी हनीफा साहिबा ने इसे मेरे हाथ से छीन लिया। कहा पढ़ाई करो और ऐसी फजूल चीजों को छोड़ दो। मैंने सोचा उन्होंने फेंक दी होगी। मैं बहुत रोई, मुझे बहुत दुख हुआ, हत्ता कि मैं बीमार हो गई। बचपन ही तो था। लेकिन भाई ने इसे मेरे लिए छुपा कर रख दिया था कि शायद मैं किसी दिन इसे रंग सकूं। मगर अब ये हमारे बेबी की है। ये क्या है? तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो मुझे तोहफा दे चुके हो ना। ये मेरा असल तोहफा है, खोलो। क्या तुमने ये डिजाइन किया है? बहुत खूबसूरत है। ये तुम, ये मैं और ये दिल
हमारा बेबी। तो ये बारान कारबे की तरफ से दिलान कारबे के लिए है? नहीं, दिलान की तरफ से बारान के लिए। मुझे दो। मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रखूंगी।